यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2003 के एग्जाम में आया था मॉडर्न हिस्ट्री से ये सवाल। इसमें दो स्टेटमेंट दी गई थी। पहली स्टेटमेंट में बोला गया था लॉर्ड माउंटबेटन वॉज सेंट टू इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन मार्च 1947। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि इन जुलाई 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द एक्ट कंटेनिंग द मेन प्रोविजंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। दिस इज नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेवल के स्थान पर भारत भेजा गया था और जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित करके जिसमें माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ पहला या सिर्फ दूसरा या दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। 1944 से लेकर 1947 तक इंडिया का गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेवल। इसे हटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 से 1948 के लिए भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। और इनमें खास बात यह थी, ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के और लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ये 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान लेकर आते हैं और इस प्लान के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस की डिमांड मान लेती है और दो डोमिनियन स्टेट्स बनाने का वादा पूरा करने की बात कहती है जल्द ही। और अगले ही महीने 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट पास करके भेज देती है जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसी के तहत ब्रिटिश इंडिया जो था उस टाइम पे उसे 2 भाग में बांट दिया जाता है। ये पूरा जो इंडिया था इसे पाकिस्तान और इंडिया में बांट दिया जाता है। ये वाला भाग था वेस्ट पाकिस्तान और बंगाल वाली साइड का पार्ट को कहा गया ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 में और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। और इसी प्लान के तहत माउंटबेटन प्लान जो था इसी के तहत भारतीयों को आज़ादी दी गई कि वे कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करें या ना करें। जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वो ऐसा माना जाता है जिन देशों पर ब्रिटिश सरकार ने हुकूमत की है, जो दबे कुचले जो जिन पर उन्हें शासन किया है या फिर प्रताड़ित किया है उन देशों को साथ संबंध सुधारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कराया करती थी। और फिर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल ये बन जाता है 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ होंगे? तो इसका आंसर है ब्रिंघम, इंग्लैंड में। उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लीमेंट टेटली, जिस समय ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाकर भारत भेजा गया। इसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने जिनका नाम था श्री राजा गोपालचारी या चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। और ये गवर्नर जनरल है 1948 से 1950 तक। और इनके बाद कोई भी गवर्नर जनरल भारत का नहीं बना क्योंकि 26 जनवरी 1950 को चुनाव कराकर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें, इसी माउंटबेटन प्लान के तहत जो भारत
और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्रीज थी वो तैयार करने का काम दिया गया सर साइरल रैडक्लिफ को। और आज के समय में जो बाउंड्री लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा, उसे कहा जाता है रैडक्लिफ लाइन। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।